अस्पृश्यों का विद्रोह, गांधी और उनका अनशन, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर। यदि ये सामाजिक विरासत नष्ट हो जाए तो सारी की सारी प्रगति ठप हो जाएगी। किसी ने ठीक ही कहा, यदि धरती से श्री बेल्स का कोई पुच्छल तारा टकरा जाए और यदि उसके फलस्वरूप इस समय का हर जीवित प्राणी वो सब ज्ञान और आदतें गवा बैठे जो उसने पिछली पीढ़ियों से प्राप्त की थी, तो भले ही खोज, स्मृति और अभ्यास की उसकी सभी शक्तियों जो कि त्यों बनी रहे। पृथ्वी की 9 आउट ऑफ 10 जनसंख्या 1 मास के भीतर और शेष 1 आउट ऑफ 10 जनसंख्या की 99% जनसंख्या 6 मास के भीतर मर जाएगी। विचारों की अभिव्यक्ति के लिए उनके पास कोई भाषा नहीं होगी, केवल अस्पष्ट ध्वनियाँ रह जाएगी। वे न नोटिस पढ़ सकेंगे और न ही मोटर कार और घोड़े दौड़ा सकेंगे। जब उन्हें प्यास लगेगी तो सैकड़ों की संख्या में वे कुछ स्वभावतः तगड़े व्यक्तियों की अस्पष्ट चिखों के पीछे पीछे भागकर नदी के घाट पर पहुंच जाएंगे और डूब मरेंगे। मनुष्य समय रहते अपने जीवन को सुरक्षित रखने के बारे में कुछ नहीं कर सकेंगे। वे अन्न उठाने, पशुओं को पालने, आग जलाने और अपने लिए कपड़े बनाने के उपाय नहीं सोच सकेंगे। जीवन को पुनः शुरू से प्रारंभ करना होगा। जो पीढ़ी अपनी सामाजिक विरासत को गवा देगी, उसे आदिम जाति की भांति अपना जीवन पुनः जंगली फलों तथा कीड़ों पर निर्भर करना होगा। ये सिलसिला तब तक चलता रहेगा जब तक कि वो कोई सामाजिक विरासत संचित न कर ले। कुछ 1000 पीढ़ियों के बाद शायद वे कोई ऐसी चीज़ प्राप्त कर सके जिसे भाषा कहा जा सके, जिसे पशुपालन और काश्तकारी की कोई कला कहा जा सके। हो सकता है कि वे धर्म या हमारे कुछ सरल यांत्रिक आविष्कारों या राजनीतिक युक्तियों जैसी कोई चीज़ पैदा कर ले या न भी कर ले। हो सकता है कि उनके पास कानून, आज़ादी, न्याय जैसे कोई सामान्य विचार हो या न हो। ये अंतर सामाजिक विरासत पैदा करती है और ये कोई मामूली अंतर नहीं। ये सच है कि सभी का ऐसा सौभाग्य कहा कि वे सभ्य हो जाए, और जो ऐसे सौभाग्यशाली होती है भी, उन्हें भी सभ्यता धीरे धीरे प्राप्त होती है और बीच बीच में लंबे और उबाऊ विराम आते हैं। लेकिन ये भी सच है कि जो सभ्य है उनकी सभ्यता मदद करने के स्थान पर रुकावट बन सकती है। हो सकता है कि वो गलत रास्ते पर चली जाए, हो सकता है कि वो नकली बुनियादों और नकली मूल्यों पर खड़ी हो। ऐसी सभ्यता समाज को जड़ और व्यक्ति को ठूंठ बना सकती है। ऐसी सभ्यता की बेड़ियां डालने और ऐसी सभ्यता के बोझ तले पीसने से तो बेहतर होगा कि ऐसी सभ्यता के बिना ही रहा जाए। हर देशभक्त हिंदू डीग हाँकता है कि हिंदू अथवा वैदिक सभ्यता दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता है। हिंदू बार बार बड़े जोर शोर और द्वेषपूर्ण घमंड से कहता है कि जब संसार की अन्य जातियाँ आदिम जातियों की भांति जीवन जी रही थी तो नंगी घूम रही थी तो भारत सभ्यता की एक बड़ी ऊंची चोटी पर पहुंच चुका था। हिंदू ये भी कहता है कि असली सभ्यता में जन्मजात शक्ति है और इसी कारण वो आज तक जिंदा बची रही है, जबकि मिस्र, बेबीलोन, यहूदी, रोम और यूनान की सभ्यताएं मिट चुकी हैं। ऐसा नज़रिया भले ही कितना भी जायज़ हो, खास मुद्दे की अनदेखी करता है। खास मुद्दा ये नहीं कि सभ्यता प्राचीन है और वो जिंदा रह सकी है। खास मुद्दा यह है कि सभ्यता के क्या क्या गुण हैं और उसकी कोई उपयोगिता है। यदि वो बची रह सकती है तो किस स्तर पर जिंदा है, या यूँ कहे कि असली सवाल ये है कि क्या सभ्यता, हिंदू सभ्यता यानी उसकी सामाजिक परंपरा बोझ है या उससे कोई लाभ है। और ये सभ्यता अपनी प्रगति और अपने विस्तार से समाज के विभिन्न वर्गों और व्यक्तियों को क्या क्या कुछ देती है। मानव और प्रकृति विषयक ज्ञान में हिंदू सभ्यता की क्या देन रही है। अनेक देशभक्त हिंदुओं का ये विश्वास है कि मानव और प्रकृति के विषय में ज्ञान का आरंभ हिंदुओं से हुआ। यदि मान भी लिया जाए कि ऐसा ही है तो निश्चय ही ये अति अल्प विकसित अवस्था से आगे नहीं बढ़ सका। क्या कोई हिंदू ठीक हो या गलत ये कहेगा कि हिंदू भाषा विज्ञान वहीं पर है जहाँ पाणिनि और कात्यायन ने उसे छोड़ा था, या वो गलत हो या सही, इस बात का खंडन कर सकता है कि दर्शन शास्त्र वहीं पर है जहाँ कपिल और गौतम ने उसे छोड़ा था। क्या वो कहेगा कि साहित्य वहीं पर है जहाँ व्यास और वाल्मीकि ने उसे छोड़ा था। कहा जाता है कि अध्यात्म विधा में तो हिंदू चिंतन चरण उत्कर्ष प्राप्त कर चुका है। लेकिन देखिए हिंदू अध्यात्म के बारे में प्रोफेसर हरदयाल क्या कहते हैं। अध्यात्म विधा भारत का कलंक रही है। उसने उसके इतिहास को चौपट किया है, उसे विनाश के गड्ढे में ढकेल दिया है। उसने उसके महापुरुषों को दयनीय स्थिति में डाल कोरा वितंडवादी बना दिया है और उन्हें निरर्थक जिज्ञासा और चेष्टा के गलियारों में भटका दिया है। अनेक सदियों तक वो भारतीय विद्वानों ने एक मृग मरीचिका रही है। उसने कुतर्क को, कला और कपोल कल्पनाओं को ज्ञान के ऊंचे सिंहासन पर बैठा दिया है।
उसने भारतीयों को इतना निकम्मा बना दिया है कि जिससे वे सैकड़ों साल तक कोल्हू के बैल की भांति उसी पुराने ढर्रे पर चलते रहे। उसने उसके ऋषियों की दृष्टि को क्षीण कर दिया है, जिसके कारण ये झूठे बिंबों को असलियत मान बैठे। वो अहंकार, आडंबर, वाकजाल और क्षीण दृष्टि है। वो अपने स्फुट विचारों को भगवत संदेश कहती है और अपने विलक्षण शब्दों के द्वारा सिद्धांतों का महान व अभेद्य भवन खड़ा करती है। उपनिषद उसकी वो व्याख्या करने का दावा करते हैं जिसे जान लेने से सब कुछ जान लिया जाता है, परब्रह्म संबंधी। ये मध्ययुगीन जिज्ञासा ही भारत की समूची उच्च अध्यात्म विद्या का आधार है। कल्पना की बेतुकी उड़ानों, विचित्र भ्रांतियों और अनशंट अटकलबाजियों से ग्रंथ के ग्रंथ भरे पड़े हैं और हम एक ही अभी तक नहीं समझ पाए कि वे व्यर्थ है। समाधि अथवा मूर्छा को आध्यात्मिक प्रगति का चरम बिंदु माना जाता है। ये कितने आश्चर्य की बात है कि मूर्छा की क्षमता को बुद्धिमत्ता का लक्षण माना जाए। यदि भावना प्रदान हो और विवेक गौण हो तो चेतना खो बैठना कौन बड़ी बात है। यही कारण है कि मामूली से मामूली उद्विग्नता से भी महिलाएं बेहोश हो जाती है। लेकिन भारत में समाधि योग का 8वां अंग या सीढ़ी है और उसे केवल परमहंस ही प्राप्त कर सकता है। ये इजराइल या यही तुम्हारी देवता है नकली रीति से उत्पन्न की गई असामान्य मनोदशा को ज्ञान प्राप्ति का संकेत मानना ऐसी गलती है जो केवल भारतीय दार्शनिक ही कर सकते हैं। विज्ञान, कला और कौशल के क्षेत्र में हिंदू सभ्यता का योगदान अति आदिम स्वरूप का है। बुनाई, कताई और आदि के कुछ क्षेत्रों को छोड़कर शेष में हिंदू सभ्यता ने ऐसी कोई तकनीक ईजाद नहीं की है जो प्रकृति के विरुद्ध मानव के संघर्ष में उसकी मदद कर सके और वो ऐसा जीवन स्तर प्राप्त कर सके जिसे बर्बर युग के स्तर से ऊंचा कहा जा सके। इसका कारण है वैज्ञानिक और तकनीकी साधन है ही नहीं, पल्ले न पड़ने वाली समूची आध्यात्मिक बकवास हम पर थोपी जा रही है। अतः सभी युगों में इस देश को अकाल रौंदते रहे हैं। अज्ञान, अंधविश्वास आदि मन के विकार और मलेरिया, प्लेग आदि तक तन के विकार युग युग से इस देश के लिए मानो कफन रहे हैं।